एक दिन खाली बैठे मैंने फेसबुक पर एक अनजाने आदमी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी जो दिखने में बहुत हैंडसम था। उस आदमी ने उस रात फेसबुक पर मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर ली। मुझे तुम्हें पता है कि तुम इस साड़ी में कितनी खूबसूरत लग रही हो, उसने मैसेज किया। मैंने लिखा थैंक्स, मुझे भी तुम्हारी डीपी अच्छी लगी। इसी तरह हमने बातें करने शुरू कर दी। मुझे पता ही नहीं था कि वह 39 साल का है और शादीशुदा आदमी है जो 2 बच्चों का बाप भी है। इन सब चीज़ों के बाद ही हमने अपनी बातें शुरू कर दी। इतना ही नहीं, हमने अपना नंबर भी एक दूसरे के साथ बदल दिया। देखते ही देखते हम एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे कि एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन गए थे। फेसबुक पर हम एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा बातें करने लगे और सोशल मीडिया पर से ज़्यादा समय बिताने लगे। दूसरी ओर उस आदमी को लगने लगा कि हमारी करीबी आने से, इतनी बातें करने से वो अपनी बीवी से दूर जा रहा था। वो अपने बच्चों के साथ दूसरे स्टेट में रहती थी। वह मुझसे बोलता था कि भी पता नहीं, मैं सारा दिन तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। मुझे अफसोस है इस बात पर। मैं नेचर से काफ़ी शर्मीली थी। मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे, लेकिन मुआफिज जैसा दोस्त होना काफ़ी स्पेशल था मेरे लिए। 1 महीने की चैटिंग, हमने स्काइपिंग करना भी शुरू कर दिया। अब हम उस पर बातें कम से कम एक दूसरे को घंटे निहार ज़्यादा करते थे। एक रात वह मेरे साथ वीडियो कॉल पर था। उसने बोला ऐसे देखते देखते कहीं प्यार न हो जाए। खैर, अब हम रोज ही वीडियो कॉल करने लग गए। हम इतने पास आ चुके थे कि हम अब एक रियल कपल की तरह बिहेव करने लगे। हम रोमांस करते करते एक दूसरे को चिढ़ाते और थोड़ी देर लड़ाइयाँ भी करते। और कहने का मतलब था कि एक 17 साल की लड़की को 39 साल के आदमी से प्यार हो गया था। प्यार की कोई उम्र नहीं होती, प्यार की कोई उम्र नहीं होती। जिस तरह से प्यार की कोई उम्र नहीं होती, उसी तरह हम दोनों को अपना रिश्ता बिल्कुल गलत नहीं था। हमें नहीं लगा कि हमने कुछ गलत काम किया है। जब उसकी बीवी आई, इसी दौरान इसकी बीवी और बच्चे इससे मिलने आए, पर वह फिर भी मुझसे बातें किया करता था। यहाँ तक कि वह अपनी बीवी के सामने भी मेरी कॉल उठा लेता था। उसी दौरान उसकी बीवी उस पर शक करने लगी, क्योंकि वो पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। एक रात की बात है, जब ये दोनों बेड पर सेक्स के लिए गए, तभी इनकी फ़ोन पर मैंने मैसेज किया और अपनी फ़ोटो भेजी। इनकी वाइफ ने उठकर फ़ोन जैसे ही खोला, मेरी फ़ोटो देख उन्हें दिखी। उसकी वाइफ ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस मुहाफिज को जोर का थप्पड़ मारा और रोने लगी। 3 दिनों के बाद घर छोड़कर चली गई। मुझे उसकी वाइफ के लिए काफ़ी बुरा लगा, इसलिए मैंने उसे कई दिन तक बातचीत बंद कर दी। उसकी वाइफ के जाने के बाद हम फिर से मिले और हमने ड्राइव पर जाने का प्लान बनाया। जब उसने मुझे प्रपोज किया, उसी शाम उसने मुझे प्रपोज किया। और मुझे सिर्फ तुम ही चाहिए और कुछ नहीं। अपनी जवानी में मैं काफ़ी सारी लड़कियों से मिला, पर तुम ही एक ऐसी लड़की जिसने मेरा दिल चुराया। वहाँ कुछ देर के लिए शांति छा गई थी, फिर उसने मुझे आई लव यू बोला। उसकी आंखों के आंसू थे, हम एक दूसरे को रोक नहीं पाते थे, गले लगाना चाहते थे। मैं ब्लॉक कर रहा हूँ। दूसरे दिन मुझे एक मैसेज मिला जिसमें उसने लिखा था, हे डार्लिंग आई लव यू, लेकिन मेरा परिवार भी है, मेरी कुछ ड्यूटीज भी है। या मेरा तुमको आखिरी मैसेज है, मुझे प्लीज़ कॉल या टेक्स्ट मत करना, मैं तुम्हें ब्लॉक कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मानो मैं शादी के बाद विधवा बन चुका हूँ। मैं बुरी तरीक़े से टूट चुकी थी, काफ़ी परेशान थी। फिर लौटा हूँ मेरी ज़िंदगी। 3 महीने बाद बीत जाने के बाद मैं एक लड़के के रिलेशनशिप में आई। एक दिन मेरे पास किसी दूसरे नंबर से मुआफिज का मैसेज आया, इज दैट यू, प्लीज मेरी लाइफ में दोबारा वापस आए, मैं तुम्हारे बिन नहीं रह सकता। मैं समझ गई कि यह उसी का नंबर है। फिर 1 घंटे की चैटिंग के बाद मेरा दिल फिर से पिघलने लगा।
मेरे बॉयफ्रेंड को इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने उससे सब कुछ छुपा कर रखा था। मैंने उस पूरी रात कल मुआफ़ी से बात की। उसने मुझे घर पर लंच के लिए बुलाया। एक दिन मुआफ़ी ने मुझे अपने घर पर लंच के लिए बुलाया। मैंने हाँ कर दिया और चली गई। घर पर जाकर देखा कि वह खाली था। वहाँ केवल मुआफ़िज के कोई नहीं था। उसने मुझे अंदर बुलाकर फ्रेश होने के लिए बुलाया। उसने ढेर सारी बातें की, खाना की टेबल से। मेरे लिए यह सब नया था। मैं केवल इधर उधर देख रही थी, तभी अचानक मैं जैसे ही पीछे मुड़ी, उसके होंठ मेरे होंठों पर थे। हम एक दूसरे को किस करने लगे। मैं भूल गई कि वह कौन है और मेरी उम्र कितनी है। वह पहला टाइम था जब मैं किसी के साथ सेक्स कर रही थी, वो भी ये जाने कि हमने प्रोटेक्शन ली है या नहीं। हमने प्यार की ब्रेंटिजें। तभी मुझे दर्द का एहसास हुआ और मैंने अपनी वर्जिनिटी उसे दे दी, जिससे मैं बेहद प्यार करती थी। मैं उसी को दर्द भरी हालत में घर को वापस आ गया। दूसरे दिन मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। अब मुझे पूरी तरह से एहसास हो चुका था कि वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। पहली बार मुझे ज़िंदगी में प्यार का एहसास हुआ। अब मैं प्यार पाने के लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि वर्जिनेट खोने के बाद मेरी सोच काफ़ी बदल गई। मैं एक औरत बन चुकी थी। उस दिन मुझे पता चल चुका था कि प्यार का असली मायना क्या होता है। एक दिन मैंने अपने फीलिंग्स के बारे में मुआफ़िज़ को बताया। बोला कि मुझे हमेशा के लिए छोड़ दे। उसने कहा कि कोशिश करेगा। तो धीरे धीरे मुआफ़िज़ का नाम मेरी ज़िंदगी से मिटता चला गया। वो हमेशा रहेगा मेरा पहला प्यार। मैंने उसका नंबर डिलीट कर दिया और उसने मुझे भी ब्लॉक कर दिया। मैंने फिर उसे कभी ट्रेस करने के लिए सोची भी नहीं, लेकिन उसकी यादें आज मुझे अभी भी डराती हैं। मैं इस अजीब सी लगने वाले रिश्ते से बाहर आ गई, लेकिन आज भी वह मेरा पहला प्यार है। मैं भगवान से दुआ मांगती हूँ कि मुझे जब कोई भी दे तो वह एकदम मुआफ़िज़ जैसा दो। तो यार गाइस लोग, अगर यार वीडियो भाई अच्छी लगी हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।